स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री हनुमते नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् अमासुतं शोकविनाशकार्यक्रमं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। व्यापितं येन चराचरं तद्पतितं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु तोरी जय हो माखन चोर। हे राधे मेरी स्वामिनी मेरा देजू तेरो दास जन्म जन्म मोह दे दियो श्री वृंदावन को वृंदावन सो वन नहीं नहीं नंदगांव सो गाँव बंसी जैसो बट नहीं मेरे कान्हा जैसो नाम। सरस्वती ने स्वर दियो मेरे गुरु ने दियो ज्ञान। मात पिता ने मोहे जन्म दियो मेरो भाग्य लिखे भाग्यवान। राधे मोरी माते हैं और पिता मोरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम मेरो बारंबार प्रणाम। बोले वृंदावन में हरि लाल की भक्तवत्सल भगवान की चमुंडा मैया की शंकर भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की सीता मैया की लक्ष्मण यति की भरत जी महाराज की शत्रुघ्न जी महाराज की हनुमान जी महाराज के श्री भागवत महापुराण के। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम 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 मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्णावर्णाल्य भक्त वांछित कल्पतरु तनेन्द्र विनेन्द्र तांबरधारी भगवान श्री कृष्ण लाल की वमंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान अमृत वर्षा की
आज पंचम दिवस की बेला में पधारे सभी भक्त श्रद्धालु भाई बंधु विद्युत जन संत समाज आचार्यगण संगीतकार बंधु चराचर जीव जंतु समस्त प्रकृति समस्त ब्रह्मांड विश्व भगवान की कथा के रसिया श्री हनुमान जी महाराज एवं माता शक्ति माता अनुसुईया के चरण कमलों पर चलने वाली माताएं बहनें, आप सभी को इस व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री श्याम। और जितने इस धराधाम भूमि पर ब्राह्मण शरीर विराजमान हैं, उन सभी के श्री चरणों में इस बालक का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन नमन नमन। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर को जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री श्याम। भक्तों, जैसा कि प्रतिदिन कथा में बताया जाता है कि जो भी भगवान की कथा को रसोसाधन किया जाता है, सुनपान किया जाता है, तो सर्वप्रथम अपने आसन को जीता जाता है। तो आइए भक्तों, हम सब भी सर्वप्रथम अपने आसन को जीते, भगवान का हरिनाम गुणगान गाते हुए भगवान की इस पावन नीरज धारा में प्रवेश करें। जो भक्त गा सकते हैं वो गाएं, और जो नहीं गा सकते वो मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के हरिनाम गुणगान कीर्तन को संकीर्तन बनाने का व्रत करें। सभी मिलकर के गाएं। वृंदावन में हरिलाल के भक्त वत्सल भगवान के। और छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। उठाए दोनों हाथ सभी बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली के साथ भगवान की बाल लीला की कथा में प्रवेश करें, भगवान का हरि नाम गाते हुए। आगे आगे गैया पीछे पीछे गाल, आगे
आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल हरि, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सभी दोनों हाथ को उठाकर बड़े भाव के साथ श्री राधे। जय हो। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, ओ काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, ओ श्यामी वरण मेरो मदनी गोपाल, हरि श्याम वरण मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदनी उठाए दोनों हाथ सभी बड़े भाव के साथ। खावे गैया दूध पीवेगा, घास खावे गैया दूध पीवेगा, हो घास खावे गैया दूध पीवेगा, घास खावे गैया दूध पीवेगा, माखन खायो मेरो मदन गोपाल हरि, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। उठाए दोनों हाथ सभी बड़े भाव के साथ। जय हो।
का भेष बनाया, मनिहारी का भेष बनाया, शब चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, शब चूड़ी बेचने आया। और सभी दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली के साथ सभी को बोलना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधे कृष्णा जय श्री वृंदावन। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वत्सल भगवान की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जरा प्रेम से बोलो राधे राधे। कल 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 आप सभी भक्तों ने भगवान के बड़े सुंदर में पावन में अमृत में कथा को सुसाधन किया। आज के मुख्य यजमान माननीय श्री राकेश जी बताने का प्रयत्न करें कि कल कथा को विराम कहां पर दिया गया था। राकेश जी देखिए शांति बना करके रखे सभी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा दे। विराजिए सामने। राधे राधे। कल आप सभी भक्तों ने सम्मान किया किस प्रकार से भगवान का प्रकट हुआ, किस प्रकार से भगवान कारागृह में प्रकट हुए और फिर किस प्रकार से वासुदेव जी महाराज अपने उस बालक को लेकर के एक सूप में रख करके यमुना के उस पार गोकुल छोड़ करके आते। भक्तों आज जैसे ही प्रातः काल हुआ और लोगों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ छोरा भया है, अब का है भैया, चारों ओर धूम मचने लगी। सभी दौड़ दौड़ करके सखियां जाने लगी और जसोदा मैया से कहने लगी, जसोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई। कुछ 4-5 सखी बधाई लेने के लिए जसोदा मैया की ओर जा रही थी। तभी एक बूढ़ी सी सखी देखती है और पूछती है, अरे सखियों जा सवर करके नैन मटके करती कहाँ जा रही है? तो सखियां उत्तर देती हैं, अरे मैया तोए ना पता हम कहाँ जा रही हैं? बोले ना मोए ना पता, तनिक बताओ तो कहाँ जा रही है? अरे सखी तो ये जेना पता कि रात बादर फटो है। बोले बादर फटो है, राम राम राम, अरे जे कैसा बादर फटो है कि बादर फटो और जल की एक बूंद ना, जे कैसा बादर फटो है? बोले अरे रही बूढ़ी की बोड़ंगी, जानती नहीं बादर कैसा फटो है? अरे एक बार बादर फटा था त्रेता युग में, जब 60 वर्ष की आयु महाराज दशरथ की थी और उनके यहाँ 4 सुकुमारों ने जन्म लिया था। एक बार बादर इस द्वापर में फटो है जब 80 वर्ष की आयु नंद बाबा की है और उनके यहाँ एक छोरा ने जन्म लिया है। एक बार प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो।
आनंद नहीं आया? जोर से बोलो राधे। देखो इतनी जोर से बोलो जो घर पर है ना वो दौड़ करके आ जाए, बोले आज कथा में बहुत सारे पहुंच गए। जोर से बोलो राधे राधे। जैसे ही सुना अच्छा नंद बाबा के यहाँ छोरा भया है तो भैया मैं भी जाऊंगी। दौड़ पड़ी, पहुंची जसोदा मैया के पास और जाकर के कहने लगी जसोदा मैया बधाई हो बधाई हो। मैया कहने लगी बता सखी तो ये बधाई में क्या चाहिए? जो तू मांगेगी ना वो दूंगी, मांग क्या मांगती? मैया से कहने लगी अरे मैया मोए तो बधाई में स्वर्ण को हार चाहिए। काय को हार चाहिए? स्वर्ण को सोने का। मैया ने सोने का हार मंगाया, दे दिया। अब का है भैया इच्छा अनुसार बधाई मिल गई। बड़ी प्रसन्न है, दौड़ी दौड़ी जा रही है। कहते हैं कि सामने से एक सखी और आ रही है और बहुत प्रसन्न है। उसने पूछ लिया अरे सखी तो ये नंदरानी ने का दिया है बधाई में? बड़ी प्रसन्न दिख रही है। बोले पहले तू बता तो का मिला है? बोले मोए अरे मोए तो वो मिला है जो मैंने मांगा था। अरे क्या मांगा? अरे मोए तो नंदरानी ने स्वर्ण को हार दिया है। अच्छा बोले बस स्वर्ण के हार पे ही पड़ी रही है। बोले क्यों तो का मिल गया? अरे मोए नंदरानी ने हीरे को हार दियो। अब का है भैया दौड़ पड़ी और जाकर के लिया ही स्वर्ण को हार, फेंक करके मारा। नंदरानी जेब पड़ो तेरो हार, मोए ना चाहिए। मैया ने विनम्रता से पूछा फिर सखी तो क्या चाहिए? बोले मैया मोए तो हीरे को हार चाहिए। मैया ने हीरे का हार मंगाया, वो भी दे दिया। अब का है भैया बड़ी प्रसन्न, हीरे का हार मिल गया। देखा सामने से एक सखी और आ रही है और गले में उसके कुछ नहीं है और प्रसन्न हद से ज्यादा। जैसे ही देखा पूछ लिया अरे सखी तो नंदरानी ने का दिया है बधाई में? बोले मोए नंदरानी ने का दिया है। अरे पहले तू बता तो का दियो है? बोले मोए नंदरानी ने बधाई में हीरे को हार दियो है। बोले बस हीरे के हार पे पड़ी रही है। बोले क्यों तो का दियो है? बोले मोए नंदरानी ने मणियन ते जड़े कुंडल और कंगन दे। अब का है भैया फिर दौड़ पड़ी और फेंक करके मारा हीरे का हार। मैया जेब पड़ो तेरो हार, मुझे भी ना चाहिए। मैया ने फिर पूछा फिर सखी तो चाहिए का? बोले मैया मैं तो मड़ियन ते जड़े कुंडल और कंगन मंगा दे। मैया ने कुंडल कंगन मंगाए, वो भी दे दिए। अब का है भैया बड़े प्रसन्न, कभी हाथों को देखती कभी कानों के झुमकों को देखती, बड़ी प्रसन्न होकर के जा रही है। देखा क्या कि सामने से एक सखी और आ रही। ना ही उसके कानों में कुछ, ना ही पैरों में कुछ, ना ही माथे पे कुछ, ना ही गले में कुछ, ना ही हाथों में कुछ, और प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। पूछ लिया अरे सखी नंदरानी ने तो बधाई में दिया क्या है? कुछ दिख तो रहा नहीं और प्रसन्न बड़ी दिख रही है, आखिर क्या कारण है? सखी कहती है पहले तू बता तो नंदरानी ने का दिया है? बोले मोए नंदरानी ने मड़ियन ते जड़े कुंडल और कंगन दे। बोले सखी अरे रही तू बूढ़ी की बोड़ंगी तो ये ना पता कि बधाई में मांगना का चाहिए? बोले क्यों तो का मिल गया? बोले जानती है मुझे क्या मिला? बोले क्या मिला? बोले जब मैं नंदरानी के द्वार गई और जाकर के मैंने कहा नंदरानी बधाई हो बधाई हो, तो नंदरानी ने अपना बालक ही मेरी गोद में डाल दिया। भला इससे बड़ी बधाई और क्या हो सकती है? अब का है भैया फिर दौड़ पड़ी और जाकर के मैया से कहा मैया मैं मड़ियन ते जड़े कुंडल और कंगन भी ना चाहिए। मैया ने पूछा फिर क्या चाहिए सखी तो? बोले मैया मुझे एक बार तू अपने उस लाल के दर्शन करा दे। जैसे ही कहा मैया ने अपने बालक को लेकर के आई मैया और सहजता से उसको दर्शन कराए। जैसे ही भगवान के दर्शन उस सखी ने किए तुरंत प्रसन्न होकर के कहने लगी लाला ए लाला रे कन्हैया, अरे छोरा तोरी सारी बलैया मोहे लग जावे और मोरी उमरिया तोहे लग जावे। आज जैसे इतना कहा मैया का हृदय गदगद हो गया। अब तो मैया ने स्वर्ण को हार भी दिया, हीरे को हार भी दिया, मड़ियन ते जड़े कुंडल और कंगन भी दे। बड़ी प्रसन्न है, चारों तरफ धूम मच रही है।
सभी गा रहे हैं बड़े सुंदर भावों में कि कन्हैया झूले पलेना निक होले छोटा दीजो और निक होले छोटा दीजो निक होले छोटा दीजो मेरो लाला झूले पलेना निक होले छोटा दीजो कन्हैया झूले पलेना निक होले छोटा दीजो कन्हैया झूले पलेना निक होले छोटा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले छोटा दीजो। उठाए दोनों हाथ बड़े भाव के साथ। आज मेरे ठाकुर पालने में बैठे हुए हैं, झूल रहे हैं और चारों ओर बधाई गाई जा रही है। सभी दोनों हाथों को उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में और जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में और जन्म लियो है। जन्म कहाँ लिया भगवान ने? मथुरा में। और पालना कहाँ झूल रहे हैं? गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दियो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। मेरे ठाकुर गोकुल में झूल रहे हैं। काहे कोयक बनोर पालनो, काहे कोयक बनोर पालनो, काहे कोयक बनोर पालनो, काहे कोयक बनोर पालनो। ओ काहे के लागे पोते नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। मेरा लाला झूले पले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो। सभी भक्त अपने दोनों हाथों को उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ नेत्रों को बंद करके निहारे किस प्रकार से भगवान गोकुल में पलना झूल रहे होंगे। मन की आंखों से दर्शन करें इस दृश्य का।
यक बनोर पालनो रतन जड़ते यक बनोर पालनो रतन जड़ते यक बनोर पालनो रतन जड़ते यक बनोर पालनो रेशम के लागे पोंदे नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पले नानक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पले नानक 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 होले झोटा होले होले कन्हैया होले हो नानक होले निक होले झोटा दीजो भगवान की बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आज भगवान पालने में झूल रहे हैं, चारों ओर बधाइयां मच रही हैं। ब्रजमंडल के उस दृश्य का बखान नहीं किया जाता, इतना सुंदर दृश्य वो हो चुका है, इतना सुंदर, इतना अपार प्रेम ब्रजमंडल में भर गया है। कहते हैं भक्तों, एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक कवि ने बड़े सुंदर लेख में उस दृश्य को कैद किया है अपने सुंदर शब्दों में। कवि लिखता है कि बर्फी सी व्रजनार बनी गुंजिया से गीत और गूंजा से गाला पेढ़ाते प्यारे भय बलदेव जी रस खीर सिरोहण रूप रसाला। बर्फी सी ब्रजनार बनी, ब्रजनारियों की उपमा किससे की? बर्फी सी, बर्फी सी ब्रजनारियां हो चुकी हैं, बर्फी जैसी मिठास उन ब्रजनारियों के हृदय में भर चुकी है। गुंजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला। गुंजिया कैसी होती है? कैसी होती है गुंजिया? कैसी होती है? ऊपर से कुरकुरी और अंदर से मीठी। इस प्रकार के गीत ब्रजमंडल में गाए जा रहे हैं। कभी तो ब्रजनारियां उन गीतों के माध्यम से नंद बाबा को गारियां देती हैं और कभी नंद बाबा की महिमा का बखान करती हैं। बर्फी सी ब्रजनार बनी गुंजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला पेढ़ाते प्यारे भय बलदेव जी। पेढ़ा कितना प्यारा लगता है। और कहते हैं भक्तों कि मथुरा का पेड़ा तो संसार में प्रसिद्ध है, विश्व में मथुरा का पेड़ा। कि पेड़ा से प्यारे बलराम जी महाराज लग रहे हैं। रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। रोहिणी मैया की दशा क्या हो चुकी है? रस भरी खीर जैसे। अच्छा ये बताओ कितने भक्तों ने रस भरी खीर खाई? हाथ उठाओ। रस भरी खीर, हाँ हाँ समझे नहीं? गन्ने के रस की जो बनती है उसी को रस भरी खीर कहा जाता है। एक बार प्रेम से बोलो राधे। कितनी प्यारी लगती है। उससे उपमा दी रोहिणी मैया कि नंद महीप बने नमकीन गोकुल गाँव सब गरम मसाला और जायो यशोदा जलेबी सिरानी रबड़ी सिरात में लड्डवा सलाला। बोले लड्डू गोपाल भगवान के। नंद बाबा की दशा कैसी हो चुकी है।
नंद बाबा की दशा कभी लिखता है नमकीन जैसी। जिस प्रकार से हम नमकीन खाते हैं, जब हम चटपटा खाते हैं तो हमारी दशा कैसी होती है? जब हम चटपटा खाते हैं और चटपटा खाने के बाद ये उपमा नहीं करते, ये गिनती नहीं करते, नहीं मापते कि हम जल कितना पी रहे हैं, उसी प्रकार से नंद बाबा की दशा हो गई है। आज जैसे ही देखा घर में छोरा भया है, अब का भैया दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, बधाइयां बांट रहे हैं समस्त संसार। कहते हैं भक्तों, नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव पर 10,000 गैयों का दान किया था। कितनी गैयों का दान किया था? 10,000। 1.25 लाख गैया नंद बाबा पाला करते थे। प्रतिदिन उन 1.25 लाख गैयों की सेवा किया करते थे। ये दशा नंद बाबा की हो गई। गोकुल गांव सब गरम मसाला, गरम मसाले की तरह पूरा गोकुल आनंद में हो गया है, तेज हो गया, तेजना से भर चुका है प्रेम से। कि जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, यशोदा मैया की उपमा दी जलेबी से। और वो रात कैसी है? रबड़ी जैसी मीठी मीठी रात है, मीठी मीठी बूंदियां पड़ रही हैं। और ऐसी सुंदर रात में कि जाए यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड्डवा सुलाला। रबड़ी सी रात है और गोल मटोले लाला को जन्म दिया है। लड्डू सा दिखता है। एक बार प्रेम से तो लड्डू गोपाल भगवान की क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो। आज चारों ओर आनंद छा रहा है। उधर प्रातःकाल हुआ और जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया है, वासुदेव जी महाराज उस कन्या को लेकर के पहुंच जाते हैं, कंस के चरणों में रख देते हैं। कंस देखता है बड़ी मासूम सी वो कन्या, मन में विचार आता है कि क्यों ना इसे छोड़ देना चाहिए। आखिर ये कन्या मेरा बिगाड़ेगी क्या? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसे छोड़ देता हूं। कहते हैं उसी समय नारद जी महाराज आ जाते हैं। कंस से पूछते हैं, अरे कंस मुझे लग रहा है तुम इस कन्या को छोड़ने वाले हो। बोले हाँ महाराज मैं इस कन्या को छोड़ने वाला हूँ। बोले क्यों? बोले महाराज ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी? बोले बात तो तुम ठीक कह रहे हो, कन्या आपका क्या बिगाड़ सकती है, किंतु महाराज मैं एक बात पूछ सकता हूँ? बोले पूछो। महाराज उस आकाशवाणी ने कहा क्या था जो आकाशवाणी हुई थी? बोले उसने यही कहा था कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी। बोले महाराज मैंने सुना नहीं, तनिक एक बार फिर कहो ना। बोले यही कहा था कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी। बोले महाराज लगता है मेरे कानों में कुछ कमी आ गई है, एक बार फिर कहो ना। कंस फिर कहता है कि देवकी की 8वीं संतान रुक जाता है। बोले महाराज यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। उस आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल होगी, उसने ये नहीं कहा कि वो पुत्री होगी या पुत्र होगी। आज जैसे इतना सुना क्रोध में भर गया, लाल लाल नेत्र कर लिए और क्रोध भरी नजरों से उस कन्या को उठाता है। और जैसे ही उठा करके उस कन्या को पत्थर की शिला पर पटकना चाहता है, वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश में उड़ जाती है और जोर की गर्जना करती है और कहती है कि हे कंस, अरे तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस 84 कोस के ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है, अवतार ले चुका है, अवतार ले चुका है। आज जैसे ही सुना कंस की रातों की नींद उड़ गई, दौड़ पड़ा, तुरंत आपातकालीन सभा बिठाता है और कंस आदेश देता है
कि जाओ जितने भी बालकों ने 2-4 रोज में जन्म लिया सबको समाप्त कर दो, किसी को छोड़ो ना मत, सबको मार डालो। भक्त तो कहते हैं बुराई भी चाहे कितनी ही बुरी हो उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई निकल ही आती है। वही कुछ मंत्रीगण कहते हैं महाराज आप हमें आदेश दे रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम आपके आदेश की पालना नहीं करेंगे, किंतु महाराज ये जरूर कह रहे हैं कि जो आदेश आप हमें दे रहे हैं तनिक इस आदेश पर एक बार विचार कर लें। महाराज यदि आपके इस आदेश की हमने पालना की ना तो हो सकता है प्रजा विद्रोह पर आ जाए। और महाराज प्रजातंत्र की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, प्रजा चाहे तो रंग को राजा बना दे और प्रजा चाहे तो राजा को रंग बना दे, क्योंकि महाराज प्रजा राजा को उत्पन्न करती है, राजा प्रजा को उत्पन्न नहीं करता। इसलिए महाराज आप विचार कीजिए, कंस बैठ जाता है सोच में आखिर क्या किया जाए, कैसे उस बालक की हत्या की जाए जिसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं, जिसका अता नहीं पता नहीं पता, कहाँ रहता ये नहीं जानता, कैसा दिखता ये नहीं जानता, और कितनी आयु है ये भी नहीं जानता, आखिर वो अपने उस काले को मारे कैसे। कहते हैं भक्तों उसी समय कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना। वो आ जाती है। भक्तों क्या पूतना कंस की सगी बहन थी? नहीं, पूतना कंस की सगी बहन नहीं थी, फिर कैसी बहन थी? एक बार एक राक्षस था जिसका नाम था अघासुर। अघासुर और कंस के मध्य युद्ध होता है। कहते हैं कि 1 माह तक वो युद्ध चला, 1 माह तक। किंतु प्रतिदिन जब संध्या होती ना तो कंस हारता और ना ही अघासुर हारता, दोनों समान रह जाते। और जब प्रतिदिन यही होता गया तो एक दिन 1 माह बाद कंस और अघासुर सोचने लगे कि इतने दिन से हम युद्ध कर रहे हैं, हर दोनों प्रतिदिन समान रह जाते हैं, इसका अर्थ है हम दोनों का बल समान है, तो क्यों ना हमें मित्रता कर लेनी चाहिए। और उसी रणभूमि में कंस और अघासुर की मित्रता हो जाती है। भक्तों जब कंस अघासुर को गले लगा रहा था तो अघासुर की बहन थी पूतना, वो आ जाती है। पूतना कहती है अघासुर से, अरे भैया ये तो तुम्हारा शत्रु था, ये तो तुम्हारा शत्रु है ना, तुम इसके गले लग रहे हो। अघासुर कहता है बहन ये कल तक मेरा शत्रु था, आज मेरी मित्रता हो गई है, अब से मेरे भाई के समान है। कंस कहता है मित्र जिस प्रकार से मैं आज तुम्हें भाई स्वीकार कर रहा हूँ उसी प्रकार से आज से पूतना भी मेरी बहन है। मुंह बोली बहन थी पूतना आ जाती है, पूछती है कि भैया बड़ी गहरी सोच में डूबे हो, आखिर कारण क्या है, किस सोच में डूबे हो? सारी बात बताता है कि बहन तुम तो जानती हो कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल है, वो अवतार ले चुकी है, मैं नहीं जानता वो कहाँ है, कैसी दिखती है, कितनी आयु उसकी है, बस ये जानता हूँ पिछले 2-4 रोज में उसने जन्म लिया। इस 84 कोस के ब्रजमंडल में कहीं पर है, मुझे नहीं पता कहाँ है, बस मैं उसे मारना चाहता हूँ। पूतना कहती अरे भैया ये भी कोई सोचने की बात है, अरे ये कार्य तो मैं चुटकी बजा करके कर सकती हूँ। कंस कहता है बहन
चुटकी बजा करके और ये कार्य। अरे जिसका नाम नहीं पता, कहाँ रहता है ये नहीं जानते, कैसा दिखता है ये नहीं जानते, उसे तुम समाप्त कर दोगे, वो भी चुटकी बजा करके। बहने ये कैसे संभव है? पूतना कहती है, अरे भैया साधारण सी बात, जहां भी बालकों ने जन्म लिया होगा उत्सव मन रहा होगा। मैं वेश बदल करके जाऊंगी, सुंदर सा वेश बना करके, अपने स्तनों पर विष लगा करके और उन बालकों को उठाऊंगी, अपना स्तनपान कराऊंगी और उन्हें मार डालूंगी। किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है, हमारा कार्य भी हो जाएगा और उन सब बच्चों में कहीं ना कहीं आपका काल भी होगा, वो भी मर जाएगा। कंस कहता है, बहन तुम्हें लगता है क्या ऐसा संभव है? बोले भैया मुझ पर विश्वास करो। और जब पूतना विश्वास दिलाती है तो कंस आज पूतना को भेज देता है और पूतना बड़ा सुंदर सा स्वरूप बनाती है। कहते हैं कि कंस की बहना पहन के गहना, सुंदर रूप बनाया गजब सा ढा गया है। आज बड़ा सुंदर सा रूप बनाया और पूतना चल देती है। जहाँ जहाँ उत्सव मन रहा था बालकों को उठाती है, अपना स्तनपान कराती है और उन्हें मृत्यु के घाट उतार देती है। भक्तों कहते हैं कि पूतना एक दिन में लगभग 100 बच्चों को मार रही थी। कितने बच्चों को मार रही थी? 100। जब भगवान ने देखा कि पूतना इस प्रकार से बालकों की हत्या कर रही है, अरे ऐसे तो कुछ ही समय में सभी बालक समाप्त हो जाएंगे और जब सब समाप्त हो जाएंगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ? अरे मुझे बाल लीलाएं भी तो करनी है। तो भगवान योग माया को आदेश देते हैं और योग माया जाती है, पूतना के मस्तिष्क पर सवार होती है और पूतना को गोकुल खींच लाती है। आज गोकुल में पहुंची पूतना नंद बाबा के द्वार पर जाकर के आवाज लगाती है, नंदरानी, हे नंदरानी। मैया ने द्वार खोला। अब आज से पहले तो पूतना को कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा है। विचार कीजिए भक्तों, यदि आपके द्वार पर कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसे आपने जीवन में कभी पहले ना देखा हो और आकर के आपका नाम पुकारे, आपको आवाज दे, तो आप क्या करते हैं उस समय? द्वार खोलते और देखते हैं, मनी मन सोचते हैं कौन होगा, ये कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ देखा होगा इसने मुझको, ये मुझे कैसे जानता है, क्या मैं भी इसे जानता हूँ? यही प्रश्न रहते हैं ना, है ना? अरे हाँ हूँ तो कर दिया करो कम से कम, ये रहते हैं ना। आज मैया भी यही सोच रही है, आखिर ये है कौन? तो पूतना बोल उठती है, अरे जा टुकर टुकर का देखते है, भूल गई का? मैया ने कहा नहीं नहीं भूली नहीं। तो फिर बाहर ही खड़ा रखेगी? बोले नहीं गलती होगी, आई अंदर आई। मैया घर में ले जाती है, जलपान कराती है, फिर मैया पूछती है, बहन मुझे आपकी पहचान नहीं पड़ रही, तनिक पहचान करा दो ना। पूतना कहती है, अरे पहचान पड़ेगी तो तब जब तूने मुझे कभी देखा हो। बोले अर्थात? बोले मैं नंद बाबा के दूर के रिश्ते की बहन लगती हूँ और जब से नंद बाबा का विवाह हुआ है तब से मैं यहाँ आई नहीं। तो तू देखती कैसे? अच्छा मैंने सुना है नंद बाबा के यहाँ छोरा भया है और मैं रिश्ते में बुआ लगती हूँ, तो मैं बधाई ले बताई आई। चल चल बधाई दे, और बधाई बाद में देना, पहले वो बालक दिखा, बालक कहाँ है? मैया गई अपने बालक को लेकर के आई, दिखाया, अरे अपनी गोद में ही लिए रखेगी, ला इधर दे। पूतना ने सहजता से मैया के हाथ से भगवान को ले लिया। मैया ने भी सोचा
लगता है यही ये बाबा की बहन है, और यदि मैंने इसे लाला को ना दिया ना तो नंद बाबा से शिकायत करेगी। मैया ने सहजता से सौंप दिया। अब घर में उत्सव मन रहा था, मैया तो उत्सव में किसी कार्य में व्यस्त हो जाती है, और पूतना धीरे धीरे मौका पाते ही भगवान को लेकर के नंद बाबा के भवन के बाहर और फिर धीरे धीरे गोकुल के बाहर चली आती है। जैसे ही गोकुल के बाहर आई और आकर के पूतना ने वनों में जाकर के भगवान के मुखमंडल को निहारा, अपना घूंघट ऊपर किया और भगवान को देखा, तो भगवान तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया, इस पर अनेकानेक संतों के अलग अलग विचार हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान के एक नेत्र में सूर्य का वास है और दूसरे नेत्र में चंद्रमा का वास है। मानो सूर्य और चंद्रमा आपस में विचार कर रहे हैं कि देखो तो जिस परमात्मा को पाने के लिए, जिसकी एक छवि को देखने के लिए संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि हजारों करोड़ों लाखों वर्षों तक तप करते हैं और तब भी इस परमात्मा की छवि प्राप्त नहीं हो पाती। आज वही परमात्मा इस पूतना की गोद में है, इसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे उस परमात्मा की वंदना को छोड़ करके उसे मारना चाहती है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इसे। अरे जाओ, ऐसी स्त्री के हम दर्शन नहीं करते। और ये कहकर के मानो सूर्य चंद्रमा ने पलक रूपी पर्दा अपने समक्ष डाल लिया। एक संत कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ये पूतना मुझे स्तनपान कराने के लिए आई है, मुझे दूध पिलाने के लिए आई है। और स्तनपान कौन कराती है? मैया। ये मैया का कार्य करने के लिए आई है, तो मेरी माता की श्रेणी में आ गई है और मैं अपनी मैया को तो इस संसार में, इस मृत्यु लोक में नहीं छोड़ सकता। तो मानो भगवान मनी मन अपने परम धाम में स्थान की खोज कर रहे हैं। क्या इस मैया के लिए भी मेरे धाम में कोई स्थान है या नहीं? एक संत कहते नहीं, ऐसा नहीं, भगवान मनी मन विचार कर रहे हैं कि हमारा कार्य है माखन मिश्री खाने का, और पूतना क्या करने आई है? भगवान को विष पिलाने, और विष पीने का कार्य किसका है? भगवान भोलेनाथ का। मानो भगवान मनी मन भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आइए, विष का पान आप कर लीजिए और दूध का पान हम कर लेंगे। बोलो राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जरा प्रेम से बोलो, आनंद नहीं आया, जोर से बोलो राधे। आज पूतना भगवान को स्तनपान कराना प्रारंभ करती है। पहले तो भगवान पेट भर दूध पीते हैं और जब पेट भर जाता है ना तो धीरे धीरे भगवान उसी मार्ग से पूतना के शरीर का, पूतना की आत्मा का पान करने लगते हैं। जैसे ही पूतना आहत होने लगती है, पूतना चिघाड़ने लगती है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है, कहती है मुझताम मुझताम मुझताम, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। किंतु भगवान कहते हैं मौसी, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ ले तो फिर छोड़ते जब तक उसका बेड़ा पार ना कर दे, जब तक उसका बेड़ा पार न कर। आज भगवान पूतना के प्राणों का पान करते हैं और पूतना धड़ाम से इस पृथ्वी पर गिर जाती है। कहते हैं भक्तों, जब पूतना इस पृथ्वी पर गिरती है तो 7 कोस की वनस्पति नष्ट हो जाती है।
कितने कोस की? 7। 7 कोस की वनस्पति नष्ट हो जाती है। अब विचार कीजिए भक्तों, जब इस पृथ्वी पर केवल हम एक छलांग लगाते कूदते तो कैसी ध्वनि होती है? होती है कि नहीं? तो विचार कीजिए, यदि 7 कोस के बराबर कोई वस्तु इस पृथ्वी पर गिरे तो कितनी ध्वनि होगी? वही ध्वनि पहुंचती है गोकुल। उस ध्वनि को सुना सभी ग्वाल वाले दौड़ पड़े। आखिर हुआ क्या है? जाकर के देखा तो पूतना पड़ी हुई है, अरवा के वस्त्र स्थल पर नंद बाबा का छोरा खेल रहा है। जैसे ही देखा सब दौड़े दौड़े गए। अरे नंद बाबा, थारा छोरा कहाँ है? बोले मेरा छोरा तो घर है। बोले तनिक देखो तो। घर जा करके देखा तो यहाँ छोरा वहाँ छोरा, और छोरा कहीं दिखाई नहीं देता। अरे तुम्हारा छोरा यहाँ नहीं है, चलो जा करके देखो, वो एक राक्षसी पड़ी हुई है। अरे तुम्हारा छोरा वक्ष स्थल पर पड़ो है, खेल रहे हो। सभी दौड़े दौड़े गए और ग्वाल वाले सीढ़ी लगा करके भगवान को पूतना के शरीर से उतारते लेकर के आते हैं। सभी सखियां जसोदा मैया की माँ को खरी खोटी सुनाती है। अरे जसोदा, तुझसे एक बालक भी ना सिमरा, तू जीवन में क्या करेगी? एक बालक की पालना नहीं कर पा रही। खूब खरी खोटी सुनाई। मैया ने अपने बालक को पंचाव्य में स्नान कराया, पंचामृत में स्नान कराया, गाय के दूध में, दही में, शहद में, शक्कर में, घी में, गंगा जल में, यमुना जल में स्नान कराया, शुद्ध जल में स्नान कराया। और उसके बाद अपने बालक को गाय की पूंछ का झाड़ा दिया कि जो भी बुरी बलाएं मेरे लाला को लगी वो सब दूर भाग जाए। उधर सभी ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे भाग किए और उसके पश्चात पूतना के शरीर को जलाया है। भक्तों, जब मनुष्य के शरीर को जलाया जाता है तो उससे दुर्गंध आती है कि सुगंध? बोलो। जब मानव के शरीर को जलाते हैं तो क्या कैसी खुशबू आती है? दुर्गंध की सुगंध? दुर्गंध। किंतु जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उससे दुर्गंध नहीं आई बल्कि सुगंध आई।